हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 38A, शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 October 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ 38A बिकॉज यू हैव 3 वर्कशीट्स टू डू ऑन 16 October। बेटा आपके आज 3 है वर्कशीट, 38A, B और C। 38A, 38B और 38C की अलग अलग वीडियोज़ हैं। ये तीनों वर्कशीट ही आपको 16 को ही अक्टूबर को ही कंप्लीट करनी है। जैसा कि आपको पता है कि 21 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आपके रिवीजन एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के लिए आपको ये वर्कशीट्स एक साथ दी गई हैं। तो फर्स्ट जो वर्कशीट है आपकी ये 13A आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पर बेस्ड है। सेकेंड जो 38B द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 पर बेस्ड है। और 38C द बॉल पोएम पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दिल को छू जाती है ये स्टोरी। जब बच्चे इसको रिलेट करते हैं, इमेजिन कर पाते हैं अपने आप को इस सिचुएशन में, तो आप इसको चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा अपनी बुक से। अभी जो हम इसमें करने जा रहे हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट है चैप्टर का। एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 मेन कैरेक्टर आप क्लासेस में भी कर चुके हैं अपनी स्टोरी। तो 3 मेन कैरेक्टर जो हैं वो है वांडा पेंट्रोस्की, उसके बाद आपका पैगी और मैडी। पैगी जो है वो एक रिच गर्ल है, ये रिच है, और उसकी फ्रेंड है एक मैडी जो रिच नहीं है लेकिन इस पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं उससे फ्रेंडशिप है उसकी, और वो डरती है उसकी फ्रेंडशिप कहीं उससे टूट ना जाए, प्रॉब्लम ना हो कोई, इसलिए वो कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं जाती पैगी के। और सभी बच्चे मिलके, क्योंकि बहुत सिंपल गर्ल है, क्वाइट गर्ल है वांडा, तो वांडा पेंट्रोस्की नाम जो है वो अलग है, एक पॉलिश गर्ल है। यूएसए में बेटा बहुत से माइग्रेंट्स आते हैं, रहते हैं माइग्रेंट, तो जब एक स्थान को छोड़कर वो वहाँ पर आकर रह रहे हैं। वांडा का एडमिशन जो स्कूल में हुआ है, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर को देखकर भी एक बार को समझ सकते हो कि किस तरह से ये बच्चे, वांडा है ये सहमी हुई है और ये बच्चे टीज़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं वांडा का, जिसका वो रिप्लाई कुछ नहीं दे रही है। तो इसी में से एक सिचुएशन ली गई है। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। तो यहाँ बात हो रही है बेटा, ड्रेसेस का एक कंपटीशन रखा गया था। उस कंपटीशन में गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ को कार्स डिज़ाइन करनी थी। तो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा सभी बच्चों ने 1 या 2 स्केच जमा किए थे, लेकिन रूम 13 में वांडा ने 100 ड्रेसेस के स्केच सबमिट किए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। 100 डिज़ाइन बनाए और सभी डिफरेंट थे और सभी बहुत खूबसूरत थे इन द ओपिनियन ऑफ जजेस। और जजेस ने देखिए अपना क्या ओपिनियन दिया। द ओपिनियन ऑफ जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। हर एक ड्रेस, कोई भी ड्रेस का डिज़ाइन उठाया जा सकता था, इतनी अच्छी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसको वो विनर थी, प्राइज़ विनर के लिए एलिजिबल थी। तो उसकी 100 ड्रेसेस सभी एक से एक थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो यहाँ पर जो टीचर है मिस मेसन, वो कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि वांडा पेंट्रोस्की जो है वो विनर है गर्ल्स के मेडल की। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़। और कुछ दिनों से वांडा आ नहीं रही थी, तो बाय द चांस वो इस चीज़ को, अप्लॉज को, यानी कि वो तालियाँ जो उसके प्रेज़ हो रही है, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। ये जो तालियां बजाई जा रही हैं, ये जो इतनी तारीफ़ हो रही है, रूम 13 की भी तारीफ़ हो रही थी, पूरे स्कूल में उसकी तारीफ़ हो रही थी, सब लोग उसको प्रेज़ कर रहे थे, लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर सकती थी क्योंकि वो क्लास से एब्सेंट थी कुछ दिनों से। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। होप की आशा करते हैं, उन्होंने ये कहा मैम ने, कि शायद वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। तो अब क्लास को मैम परमिशन दे रही हैं कि ये जो सारी ड्राइंग डिस्प्लेस कर रखी थी, एग्जीबिशन लगा रखी थी, तो आप लोग क्लास में मूव कर सकते हो और सभी ड्रेसेस को देख सकते हो कि सारी कैसी एग्जीक्यूटेड है, मतलब सभी डिफरेंट है, सभी ब्यूटीफुल हैं। तो उन्हीं ड्रेसेस को आप देख सकते हैं।
देखिए, वाई डज द टीचर से द फॉलोइंग, टीचर ने ये क्यों कहा, 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक गर्ल और रूम 13 को प्राउड होना चाहिए उस गर्ल पे। वांदा हैंड ड्रॉन 100 ड्रेसेस, बिल्कुल ड्रेस डिज़ाइंस उन्होंने 100 डिज़ाइंस बनाए थे। ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, लेकिन यहाँ बेटा इससे रिलेटेड कुछ टीचर ने नहीं कहा है फन ऑफ हर। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, नो। ईच डिज़ाइन वॉज ब्यूटिफुल एंड यूनिक, वांडा वॉन द गर्ल्स मेडल, उसका हर एक डिज़ाइन ब्यूटीफुल था और यूनिक था। तो यहाँ पर 1, 4 और 5 ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द जजेस विच ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, तो जजेस के अकॉर्डिंग एनी वन, कोई भी एक ड्राइंग उठाई जा सकती थी, सभी प्राइज़ विनिंग के लिए एलिजिबल थी, वर्दी थी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेना है 1 और 2 में से। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, बिल्कुल टीचर ने ऐसा कहा था। वांडा इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, नो, शी वॉज एब्सेंट इन द क्लास, शी वॉज एब्सेंट इन द क्लास मीन्स 1 स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स, तो हमारा ए पार्टी हमारा आंसर है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसिट का मतलब जैसे अभी बताया था, ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल डिफरेंट, डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल होता है इसका मतलब। तो बेटा इसके लिए जो आएगा वर्ड, इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट होगा क्रूड, यानी अननेचुरल है, रफ है, उसको क्रूड कहा जाता है। जैसे आपने क्रूड ऑयल भी सुना होगा, जिसको रिफाइन नहीं किया गया, जिसको कोई चेंज नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स। नो वन केयर्ड फॉर वांदा पेंट्रोस्की एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, किसी ने ध्यान नहीं दिया जब वांदा एब्सेंट थी क्लास में। डू यू एग्री और डिसएग्री, आप इसको एग्री का आपके साथ सहमत है या नहीं है। गिव एटलीस्ट 3 रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको 3 रीज़न देने हैं अपने आंसर के। देखिए बेटा आपका जो आंसर है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट नो वन केयर्ड फॉर वांदास एब्सेंस फ्रॉम द क्लास बिकॉज शी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांत रहती थी, वेरी क्वाइट गर्ल हु डिड नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ विद अदर स्टूडेंट्स, जो किसी भी एक्टिविटी में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं रहती थी। फॉर हर ऑफ हर क्लास, अपनी क्लास के किसी भी बच्चे के साथ वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। इन्वॉल्व बेटा यहाँ ये वी नहीं आएगा। नोबडी हैड सीन हर लाफिंग एंड प्लेइंग विद अदर्स, किसी ने उसको कभी किसी के साथ हंसते हुए खेलते हुए नहीं देखा था। शी यूज टू सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, उन लास्ट सीट के नेक्स्ट जो सीट थी उस पर लास्ट रो में जाकर इन रूम 13 वो बैठती थी। देयरफॉर वांदा's absence was unnoticed for few days, इसलिए कुछ दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चला कि वांदा क्लास में नहीं है। इवन बाय पैगी एंड मेडी, पैगी और मेडी हु यूज टू टीज हर एवरी डे आफ्टर स्कूल, जो उसको डेली घर जाते हुए चिढ़ाते थे स्कूल के बाद, तब भी उन्हें भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि वांदा जो है वो स्कूल नहीं आई है। 3-4 दिन तक वो भी इसको पहचान नहीं पाए थे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, and keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.